अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट मेजबान तमीना शेख लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मैं इस टाइम मौजूद हूँ। खातून बहुत ज्यादा नारेबाजी लगा रही है, इनसे बात करते हैं। आपका पूरा नाम क्या है? हाँ जी, पूरा नाम क्या है? मेरा नाम समीना रियाज जी। समीना, आप क्या लगती हैं इमरान रियाज? मैं इमरान खान के साथ, इमरान रियाज खान के साथ मेरा रूह का रिश्ता, मेरे दिल का अल्लाहु अकबर, मेरा वो रिश्ता है जी। मेरा वो रिश्ता है कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत किया, ऐलान नबूवत फरमाया, तो जो सहाबा इकराम कहते थे कि या रसूलल्लाह आप पे हमारी जानें कुर्बान। कहाँ से तशरीफ लाई? मैं लाहौर से गुलशन रावी से आई हूँ। यहाँ पर किस मकसद के लिए आई हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारा इश्क है। इमरान खान, इमरान अहमद खान हमारा लीडर है, हमारा कप्तान है। अभी मुलाकात हुई है इमरान रियाज से? खान से हम धरने में, हमने ईदें धरने में की। आपसे मैं सवाल ये कर रही हूँ कि आपकी कभी एंकर इमरान रियाज से मुलाकात हुई है? मुलाकात रोज होती है। कहाँ पर? वीलॉग पे मुलाकात होती है, और कहाँ नहीं होती। उसको सुनते हुए सो जाते हैं, ठीक है, और उसको सुनते हुए फिर आंखें खोलते हैं। आंखें जब खुलती हैं, जितने दिन ये नहीं सोया, हम भी नहीं सोए। खौफ, डर, या अल्लाह कुछ हो ना जाए। अगर कुछ हो गया तो हम सब लेट जाएंगे सड़कों पे, और हम कहेंगे खुदा के लिए जो भी मार दे हमें भी। इतने दिनों से अदालतों में आ रही हैं? मैं जहाँ जहाँ प्रोटेस्ट होता है वहाँ वहाँ मेरे घर वाले जाते रहे हैं। मैं बीमार रहती हूँ, लेकिन इस वक्त जी, हाँ जी, और मैंने कहा वाकई मुझे 100 गोलियां मार दे, मुझे मार डालें, लेकिन मेरे बच्चे अपने लिए जी रहे हैं। इमरान रियाज इस पाकिस्तान के लिए जी रहे हैं। बिल्कुल सही है। नाज़रीन, यहाँ पर इमरान रियाज के मतदार जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। जैसे कि आपने देखा कि इन्होंने उनके मुतालिक जिस तरह से कहा कि मैं उनके साथ हूँ। इस टाइम मैं लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ। जिस तरह से फैसला किया गया है अदालत के अंदर, वो सब भी आपके सामने है। और जब हम बात करते हैं इस दरवाजे के हवाले से, तो इस दरवाजे को बंद कर दिया गया है। सख्ती से पाबंदी आयद कर दी गई है कि कोई अंदर नहीं जा सकता। इसके साथ साथ अदालत की जानिब से जो फैसला आया है मैं वो भी आपको सुनाती चलूं। बाकायदा ये कहा गया है इमरान साहब जस्टिस अली बाकर नकवी की अदालत में पेश हुए हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि आप दाढ़ी के साथ कुछ अच्छे नहीं लग रहे। ये बयान दिया गया है बाकायदा जस्टिस अली बाकर नकवी साहब की जानिब से। और ये भी कहा गया है इमरान रियाज की जानिब से, कल कुर्बानी के बाद मैं अपनी दाढ़ी कटवा दूंगा। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि वकील ने यकीन दहानी ये भी कराई है कि अगर आप ऐसा कोई बयान देंगे जिससे मामलात खराब हो, ये सवाल किया गया है बाकायदा जस्टिस बाकर अली नकवी साहब की जानिब से। तो कहा गया है कि जी मैं जिस अदालत में गया हूँ वहाँ से मुझे इंसाफ मिला है। ये बयान आया है इमरान रियाज की जानिब से, मैं किसी किस्म का कोई मुतनाज़ा बयान नहीं दूंगा, मुझे इंसाफ मिला है। और इसके साथ साथ उनको बाकायदा बरी किया गया है। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि आज जो बाकायदा ये बयान भी दिया गया है अदालत की जानिब से कि हफ्ते के रोज अदालत लगना कोई इतना मायूब भी नहीं है जितना आप लोग समझते हैं। हम तवक्को करते हैं कि आपके वकील ने जो यकीन दहानी कराई है इसे पूरा करेंगे। इसके साथ साथ ये एडवोकेट जनरल पंजाब है, इनसे सॉर्ट कर लें। इसके साथ साथ आपने देखा कि पुलिस की जो नफरी है वो भी बाहर आना शुरू हो गई है फैसले के बाद। ये लाइव मनाजिर आपको दिखाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ आपको गाहे बगाहे मजीद जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उससे भी आगाह करते रहेंगे। यहाँ पर मीडिया की भी बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। आप ऐसे लोग हैं जो बाकायदा यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। है आज के फैसले के हवाले से क्या कहें? ये तो हबीब साहब बताएंगे, अभी कोर्ट से आ रहे हैं। मैं तो हम बस साथ आए थे आज मिलने के लिए। तो आप किन से मिलने के लिए आए? मैं जी इमरान से मिलने आया था, उनकी खैरियत पता करने के लिए। आपकी मुलाकात हुई है? नहीं जी नहीं, वो तो चले गए थे, मैं कुछ देर हो गई। फिर हबीब साहब वो आए कोर्ट रूम से, ये बताएंगे आपको खैरियत से। बिल्कुल, हबीब साहब भी हमारे साथ मौजूद है। हबीब साहब, क्या कहेंगे ओवरऑल, अगर मैं आपकी इस पर राय लेना चाहूँ तो आप किस तरह से सारी सूरत हाल को पोर्ट्रेट करते हैं? देखिए, बुनियादी तौर पर जो सवाल है वो कोई ये नहीं कि किसी एक शख्स की गिरफ्तारी का है। जो हमारा सवाल है वो ज़्यादा बुनियादी नौइयत का है कि क्या पाकिस्तान में बोलने की सज़ा मिलेगी,
क्या पाकिस्तान में अब कुव्वत गोयाई के ऊपर कोई हद लगेगी? वो क्या आखिर मामला है? हमारे बोलने की हदूद जो है वो अब पुलिस तय करेगी? क्या पाकिस्तान के दस्तूर ने जो आज़ादियाँ दी हैं उनका तयन अब हुकूमत वक्त किया करेगी? ये हमारे सवालात थे जिसकी बुनियाद पे आज हम अदालत में गए हैं। और अदालत में एक बंदे की सिर्फ गिरफ्तारी या रिहाई का मामला नहीं है कि ईद का दिन उसे छोड़ दें। हम ईदें भी जेलों के अंदर गुजारने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें हमारे जुर्म बता दिए जाएं। तो आज यही सवाल एक्चुअली अदालत के सामने भी रखा गया कि जनाब ये देख लीजिए अंजाम क्या, हालत क्या हो रही है। और आज आप देखिए कि खुद हमारे जो एडवोकेट जनरल हैं उन्होंने भी कहा जी कि हुकूमत भी तैयार है। खुद उन्हें भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो हुकूमत के इस इक़दाम को कैसे डिफेंड करे अदालत। इमरान रियाज ने बकायदा ये बयान दिया है कि मैं जिस भी अदालत में गया हूँ मुझे वहाँ से इंसाफ मिला है। इस स्टेटमेंट पर क्या कहेंगे? देखिए, हमें हर अदालत से इंसाफ की ही तवक्को होती है और हमें इंसाफ की ही तवक्को रखनी चाहिए। अगर एक अदालत से नहीं मिलता तो उससे ऊपर की अदालत और फिर उससे ऊपर की अदालत, और ईमानी एतबार से तो फिर अल्लाह की अदालत भी मौजूद है। तो हमें हर अदालत से इंसाफ की तवक्को रखनी चाहिए। अहम तरीन बात यह है कि ये जो आज है बेसिकली ये हमने जंग नहीं जीती, हमने एक मोर्चा फतह किया है छोटा सा, और वो अदालत ने कानून के मुताबिक हमें इजाज़त दी है कि जिस रास्ते पे तुम चलते रहे हो वो चलते रहो। हाँ, इमरान ने अदालत को ये यकीन दिलाया है कि किसी दर्जे में वो इस पर्टिकुलर इशू पे आइंदा चंद दिनों के लिए बात नहीं करेंगे, लेकिन ये पाबंदी सिर्फ इमरान की हद तक और हम उसको ऑनर करते हैं। मैं इसीलिए कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। लास्ट क्वेश्चन करना चाहती हूँ। अदालत का दरवाज़ा जो कि हमेशा सहाफ़ियों के लिए खुला ही नज़र आया, पुलिस जो कि हमेशा हमारी प्रोटेक्शन के लिए अपनी जिम्मेदारी सर अंजाम देती रही, सहाफ़ी बरादरी जो कि अपनी जिम्मेदारियां हमेशा सर अंजाम देते रहे, लेकिन आज की जो सूरत हाल है वो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से बड़ी अजीबोगरीब मैंने ज़ाती तौर पर महसूस की। क्वेश्चन ये है मेरा हबीब साहब, दरवाजे के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, मीडिया को कवरेज करने की इजाज़त नहीं है, पुलिस डिपार्टमेंट का ये कहना है और जो कांस्टेबल्स और जो ASIs यहाँ पर तैनात हैं अपनी ड्यूटी पर कि हमें कार्ड पढ़ना नहीं आता। जब ये कहा गया कि आप कार्ड पढ़ें, अगर कोई एंकर है, कोई सहाफ़ी है, कोई रिपोर्टर है, तो आप कार्ड देखकर उसके इदारे का उसको अंदर जाने दें, तो उन्होंने कहा कि जी हमें कार्ड पढ़ना नहीं आता। इस सवाल पर क्या कहेंगे? अकल दंग रह जाती है ये स्टेटमेंट सुनकर। बात यह है कि ये जो अदालत है हमारे सामने, इसमें जाना हर शख्स का हक है, खा वो रिपोर्टर है या नहीं है, खा वो कोई एंकर है या नहीं है। ये एक खुली अदालत है। पुलिस को ये समझाने की जरूरत है कि खुली अदालत में हर शख्स को जाने का उसका हक है और इजाजत भी है। थैंक यू वेरी मच। मगर वो कहते हैं ना कि चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई, तो सफर जारी है। थैंक यू सो मच। जिस तरह से आपने देखा कि बकायदा अब जो अदालत का दरवाज़ा जो है वो खोल दिया गया है और यहाँ से बहुत बड़ी तादाद पुलिस डिपार्टमेंट की जो है वो बाहर आ रही है, वकला जो हैं वो भी बाहर आ चुके हैं। इसके साथ साथ अंदर समात में क्या हुआ है फिर से एक मरतबा हम जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अजहर सदीक साहब मौजूद हैं, अब्दुल्ला साहब मौजूद हैं जो कि सीनियर वकील हैं, उनसे जानते हैं अंदर की समात के हवाल बताइए। देखिए, अंदर में जो एडवोकेट जनरल पंजाब से पहली दफ़ा पंजाब की तारीख में उन्होंने कहा कि हमें कोई इतराज़ नहीं है अगर गवर्नमेंट इन्हें ईद गुजारने के लिए पोस्ट अरेस्ट इंटरम बेल दे दी जाए। तो कोर्ट ने भी यही किया कि उन्हें 10 दिन के लिए इंटरम पोस्ट अरेस्ट बेल ग्रांट कर दिया है। अब इमरान साहब को रिहा कर दिया गया, अब वो घरों में चले गए हैं। जैसा कि कैंट वो ईद अपने घर गुजारेंगे, अब वो न सिर्फ अपने घर गुजारेंगे बल्कि जो उनके फैंस हैं उनके साथ गुजारेंगे। ये अच्छी बात है कि उनका कोई कसूर भी नहीं था। उनका कसूर सिर्फ ये था कि उन्होंने कहा था कि इम्पोर्टेड हुकूमत तो 22 करोड़ अवाम भी कह रही है। हमने भी कोर्ट में कहा मेरा सवाल ये है अंदर के जब हम बात करते हैं समाज के हवाले से और बहुत से लोगों का ये सवाल था सिर्फ और सिर्फ कि क्या इमरान रियाज जो हैं वो ईद अपने घर गुजारेंगे या इसी तरह से मुख्तलिफ जगहों पर गुजारेंगे जैसे कि काफी दिनों से सिलसिला चल रहा है। तो इसका जवाब ये है कि जनाब वो अपने घर गुजारेंगे, अदालत की तरफ से बरी कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो न सिर्फ घर ईद गुजारेंगे बल्कि ईद के बाद भी उनको बेल ग्रांट हो जाएगी। और ये कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हुकूमत वक्त ने इदारों के साथ लड़ाने की जो नाकाम कोशिश की थी, जैसे अजहर सदीक ने भी आपको पहले कहा, ये हमारी कोई इदारों से लड़ाई नहीं है, हमारे अपने इदारे हैं। सिर्फ और सिर्फ हुकूमत वक्त अपने आप को बचाने के लिए कहती है कि जी इन्होंने इदारों पर इल्जाम लगाए। अब तो हम भी कह रहे हैं इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, तो हम भी पर्चे कर दें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
नाज़रीन, जैसे कि मौजूदा सूरत हाल और ताज़ा तरीन सूरत हाल से उर्दू पॉइंट्स ने आपको आगाह किया है। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।